नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दलितों को किस तरीके से आज भी दरकिनार किया जाता है, किस तरीके से दलितों पर अत्याचार किया जाता है। दिन दहाड़े या तो उन्हें जूतों की माला पहना दी जाती है, या तो फिर उनको मूंछ रखने पर मारपीट की जाती है, या तो फिर कुर्सी पर बैठने पर उन्हें मारपीट की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, या तो फिर घोड़ी चढ़ने पर उन्हें मारपीट की जाती है, मारकर फेंक दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में इस प्रकार की तमाम घटनाएं देखने को मिलती है। यहाँ तक कि पानी पीने पर भी दलितों की मर्डर कर दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात हाईलाइटेड तब हो जाती है जब आजाद समाज पार्टी के चीफ, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को जब भरी संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, उन्हें बोलने से रोक लगा दिया जाता है। दोस्तों, भारी बहुमतों से जीतने के बाद चंद्रशेखर आजाद सड़कों से चलकर संसद में पहुंचने का काम किए, वहां पर दलितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज को उठाने का काम किए, लेकिन वहां भी मनुवादियों को सहन नहीं हुआ और उन्हें बोलने पर रोक लगा दिया गया। मात्र 4 मिनट का टाइम उन्हें दिया गया बोलने के लिए। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है बहुजन नेताओं के साथ? जब वो अपनी आवाज को रखते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, तब उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। मनुवादियों को क्यों हजम नहीं होती है? सुनिएगा चंद्रशेखर आजाद की ये बातें, किस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद को बोलने नहीं दिया जा रहा है। भारत में आज भी घोड़ी चढ़नी बैठनी होती है। सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने की सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट। भाई सर, आप क्या करो? अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों सबसे आखिरी नंबर मेरे पास बोलेगा वो क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार चंद्रशेखर आजाद बोलने के लिए अपनी बातों को रखने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 4 मिनट का टाइम दिया गया। क्यों हमारे देश में बहुजनों पर इतना अत्याचार होता है? जब बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती सत्ता में थी, तब उन्हें भी बोलने नहीं दिया गया था। भरी संसद में उन्हें बोलने पर रोक लगा दिया गया था। मायावती ने संसद भवन में इस्तीफा देकर वहां से चली गईं। फिर मैं बता दूं आपको, बीएसपी के संस्थापक मान्यवर काशीराम को भी इसी प्रकार बोलने नहीं दिया गया था। जब मान्यवर काशीराम साहब ने ये कहा कि जब हम अपने हक और अधिकार के प्रति, जब हम अपने बहुजनों की बात नहीं कर सकते, तो हमें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आखिर क्यों इस प्रकार बहुजनों के साथ होता है? क्यों भेदभाव बहुजनों के साथ की जाती है? क्या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हक और अधिकार क्या इसीलिए दिया था कि जो लोग पिछड़े पायदान पर हैं उन्हें अत्याचार करे, उन्हें शोषण करे। जब चंद्रशेखर आजाद अपनी बातों को रखना चाह रहे थे, तब उन्हें बोलने पर रोक लगा दिया गया था। या आप सोचिए उस वक्त उस नेता के ऊपर क्या बीता होगा। दलित, शोषित, पीड़ित की आवाज को उठाने वाले उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीता होगा जो अपने पिछड़े समाज के हक और अधिकार के प्रति अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। उनके ऊपर क्या बीता होगा? दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मान्यवर साहब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा ज्योतिबा फुले, ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार, दोस्तों तमाम जो बहुजन नायक हैं, जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उन्होंने हमेशा से एक ही बात कही है कि मनुवादियों के खिलाफ हमेशा से अपनी आवाज को बुलंद किया, हमेशा से प्रखरता से अपनी आवाज को उठाया और बहुजनों को एकजुट करने का काम किया। लेकिन आज भी हमारे समाज में वो कुरीतियां, वो जातिवाद, वो मनुवाद इस तरीके से कूट कूट कर भरा हुआ है कि आज संसद में चंद्रशेखर आजाद को बोलने पर रोक लगा दी गई। दोस्तों, आप देखिए पूरा वीडियो लास्ट तक।
और आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चंद्रशेखर आज़ाद रावण उभरते हुए सितारे हैं, उभरते हुए नेता हैं जो बहुजन समाज को वो हक और अधिकार दिलाने का काम कर सकते हैं। इसलिए मनुवादियों को ये बात खटक रही है, इसलिए मनुवाद उनको बोलने पर रोक लगाने का काम कर रहा है। मनुवादियों की ये बात हजम नहीं हो रही है कि किस प्रकार एक बहुजन पूरी बहुजनों की आवाज को किस प्रकार से उठाने का काम कर रहा है, किस प्रकार अपनी कलम की ताकत से पूरी संसद में अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मनुवादियों को ये बात हजम नहीं हो रही है। दोस्तों, आपको इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को बोलने नहीं दिया गया था। भरी संसद में बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती संसद में इस्तीफा देकर चली गई थी। उन्होंने ये कहा था, जब हम अपने दलित शोषित पीड़ित समाज की आवाज को बुलंद नहीं कर सकते तो हमें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, इसी प्रकार माननीय काशीराम साहब को भी बोलने नहीं दिया गया था। मनुवादियों की ये षड्यंत्र है दोस्तों, हमेशा से बहुजनों को डराने की कोशिश करते आए हैं और आज भी डराते ही रह रहे हैं। क्या वजह रही है कि संसद में चंद्रशेखर आजाद को बोलने नहीं दिया गया? सभी अपनी बातों को रखे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जब अपनी बातों को रखने के लिए चाह रहे थे तो उन्हें मात्र 4 मिनट का समय दिया गया, उन्हें बोलने से रोक दिया गया। क्योंकि मनुवादी जानते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेता और भी हमारे बहुजन समाज में आए तो उनकी जो दुकानें हैं, जो मनुवाद का जो ठिका है, जो उन्होंने हमेशा से बहुजनों को प्रताड़ित करने का जो काम किया था, वो अब उनका चलने वाला नहीं है। क्योंकि अब बहुजन अपने हक और अधिकार की बात करती है। इसके लिए चंद्रशेखर आजाद को रोकने का काम किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप सब अगर सपोर्ट करें, आप सब अगर एकजुट हो जाएं, बहुजनों में इतनी ताकत है कि मनुवादियों को धूल चटाने की काम कर सकती है। लेकिन अगर बहुजन एकजुट नहीं है तो फिर चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम बड़े नेता आ जाएं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जैसे तमाम बड़े नेता आ जाएं, लेकिन फिर भी उन्हें सत्ता में आने के लिए मेहनत, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी तैयारियां कर लें, लेकिन वह सत्ता में नहीं आ पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुजन एकजुट नहीं है, बहुजन जागरूक नहीं है। अगर बहुजन जागरूक होगा, बहुजन एकजुट होगा तो अपने हक और अधिकार की बात करेगा। इसलिए बहुजनों को जागरूक एकजुट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया बनती है आपकी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।